नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किए गए बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन पेपर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रॉब्लम्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव सील ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर फीचर्स अ फ्रीज विद कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स एज। ऑप्शंस दिए गए हैं 4 lions standing back to back, 4 lions standing back to back, a horse, a bull, an elephant and a lion, 4 lions standing back to back, a horse and an elephant, a horse, a bull and a elephant। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 4 lions standing back to back, a horse, a bull, an elephant and a lion। The BrahMos, a long-range Ramjet supersonic cruise missile, is a joint venture between the countries। ऑप्शंस दिए गए हैं इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड रसिया, इंडिया एंड इजराइल, इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, इंडिया एंड रसिया। नेक्स्ट, who among the following has not been awarded the highest civilian award of Assam, Assam Vaibhav? ऑप्शन दिए गए हैं रतन टाटा, जस्टिस रंजन गोगोई, लवलीना बोरगोहाई एंड एलटी जनरल राणा प्रताप कलिता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लवलीना बोरगोहाई। लवलीना बोरगोहाई को असम वैभव अवार्ड नहीं मिला है, असम सौरभ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकबोरोक इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शंस दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। पूर्णिमा देवी बर्मन is an internationally acclaimed, renowned Indian wildlife biologist and environmental conservationist from Assam, known for her remarkable work in protecting। ऑप्शंस दिए गए हैं डायनासोरस, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, वल्चर, गोल्डन लैंगूर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज करेक्ट? तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। ए दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। यूट्रोफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडीज। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फेनोमेनन। ओजोन लेयर इज हार्मलेस टू ब्रीथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। द डैम इज बिल्ट अक्रॉस रिवर महानदी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। द देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर दिस डैम। तो हमें पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट अबव। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं कौन से डैम को डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं हीराकुद डैम, मंदिरा डैम, नागार्जुना सागर डैम, रिहाट डैम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हीराकुद डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राज्यसभा टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर असम इज। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 8, 7, 10, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है 7। The Article 51A of Indian Constitution deals with ऑप्शंस दिए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, फंडामेंटल ड्यूटीज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल 51A के बारे में पूछा गया है। तो ये होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज। ऑप्शंस दिए गए हैं डिब्रूगढ़, बी कामरूप, सी कार्बी अंगलोंग, डी जोरहाट। तो यहाँ पे कार्बी अंगलोंग जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिट कंट्रोवर्सी वाज अबाउट। ऑप्शंस दिए गए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया, एजुकेशनल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी,
educational reforms in British India. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर NEP 2020 द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज। ऑप्शंस दिए गए हैं 5+3+3+4, 3+2+5+5, 5+4+3+3 एंड 5+3+2+5। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस इन 2024। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं मराठी, तमिल, असमीज, बंगाली एंड पाली, मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृत, तेलुगु, तमिल, असमीज, पाली एंड बंगाली, मराठी, बंगाली, असमीज, ओडिया एंड पाली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं NH48, NH44, NH27 एंड NH53। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी NH44। The Nobel Peace Prize 2024 was awarded to Nihon Idanko, a Japanese organization for advocating the equality in education and culture, advocating economic equality in the world, advocating the abolition of nuclear weapons, advocating the use of sustainable development goals। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी advocating the abolition of nuclear weapons। नेक्स्ट क्वेश्चन है which Grand Slam tennis tournament is also known as Australian Open। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका आंसर दिया गया है, आंसर है डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट मोटो ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 इज। ऑप्शंस दिए गए हैं योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर वसुंधरा कुटुंबकम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। Next, which organization has launched campus calling program to promote gender sensitivity and studies in society? Options दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, NCW, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। नेक्स्ट what is the name of the awareness campaign launched by Indian Oil and Bharat Petroleum on fuel conservation? ऑप्शंस दिए गए हैं सक्षम, सक्षम सुरक्षा अभियान, ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव, ऊर्जा रक्षा मिशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सक्षम। What is the primary objective of the One Nation One Subscription Scheme? To promote digital literacy among students, to provide access to top-tier international research articles and journals, to fund research projects in rural areas, to establish new university across the country। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी to provide access to top-tier international research articles and journals। When was Operation Sindhu launched by इंडियन आर्म्ड फोर्स? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं May 6, 2025, May 7, 2025, May 8, 2025, May 10, 2025। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी May 8, 2025। Who among the following was awarded the Padma Shri Award in 2024 for social work in animal welfare and conservation? ऑप्शंस दिए गए हैं सरेश्वर बसमतारी, ड्रोना भुइया, पार्वती बरुआ, फुलेश्वर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सरसेश्वर बसुमतारी। नेक्स्ट हु गॉट द साहित्य अकादमिक अवार्ड इन 2024 फॉर द एसएमएस बुक धर्मार हाथर सारिजन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं दीपक कुमार शर्मा, अरुण राजा, रंजीत लस्कर, संगीता तांती। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दीपक कुमार शर्मा। A network which helps in communicating regional, national, global information through large distance is called। ऑप्शन दिए गए हैं मैन, लैंड, वेन, वेन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी वन WAN। The country which hosted the first World Earth Summit on Conservation of Environment is। ऑप्शंस दिए गए हैं USA, ब्राज़ील, इंडिया, UK। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ब्राज़ील।
नेक्स्ट हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी इज स्पेसिफिकली प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020? ऑप्शंस दिए गए हैं लेक्चर स्ट्रेटेजी, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेटेजी। अचीवमेंट टेस्ट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। ऑप्शंस दिए गए हैं मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एक्सेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। The most appropriate meaning of learning is, options दिए गए हैं acquisition of skills, modification of behavior, personal adjustment, inculcation of knowledge। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, modification of behavior। A highly justified ground of using teaching learning material in teaching is, options दिए गए हैं it minimizes discipline problems in the classroom, it reduces teachers' labor in teaching, it builds teachers' good impression among the students, it provides effective engagement of the students in the learning task। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। Learning objectives in teaching means high academic achievement of the students, intended learning outcome, intended learning experiences given by a teacher, modification of behavior। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, दैट इज intended learning outcome। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ टीचिंग एड। तो यहाँ पे दिया गया है दे हेल्प द स्टूडेंट्स टू बी एंगेज्ड इन द टीचिंग, दे एनहेंस रोट लर्निंग, दे हेल्प स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव इन द टीचिंग, दे एनहेंस लर्नर्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये है बी, दे एनहेंस रोट लर्निंग। ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। Teaching through mother tongue at primary level is always preferable because it makes learning very easy for the students. It makes learning very enjoyable for the students. It makes students ready to learn in their natural atmosphere. It makes students ready to learn first। तो यहाँ पे जो correct option है वो है option C. It makes students ready to learn in their natural atmosphere। Next question है a teacher should ask questions to her students during the class lecture to ensure mainly whether the students are listening to the lecture or not, whether the students are interested in listening to the lecture or not, whether the students are enjoying the lecture or not, whether the students are understanding the lecture or not। तो यहाँ पे जो correct option है वो है option D, whether the students are understanding the lecture or not। The basic reason for using globe and a source of light by the teachers while teaching the concept of rotation in the class is, option A दिया गया है clarify the concept, attract the students, sustain interest of the students, reduce boredom and anxiety of the students। तो यहाँ पे जो correct option है वो है option A, clarify the concept। Find out the synonyms for underlined word। The president and the president-elect committed to staying in touch over the next several weeks and agreed their respective team would continue to work together to effectuate a smooth transition। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं abandon, prepare, vanish, accomplish। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, accomplish। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द मूनलाइट डांस्ड ऑन द वाटर। ऑप्शंस दिए गए हैं सिमाइल, मेटाफोर, मेटोनिमी एंड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी, पर्सोनिफिकेशन। द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस बी जो है ये करेक्ट है, इट्स नॉट द बुक्स दैट मेक द मैन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेन्युइन। ऑप्शंस दिए गए हैं इररिलेवेंट, पर्टेनिंग टू जर्मनी, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट, आउटडेटेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट। द वर्ड एल्ट्रिस्टिक मीन्स काइंड, जेंटल, चैरिटेबल, केयरफुल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, चैरिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड यूबिक्विटस। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं स्कार्स, अवेलेबल, वाइड स्प्रेड, इनफ्रीक्वेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वाइड स्प्रेड। Which of the following is an example of a complex sentence?
यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट ब्रेड। द सन इज शाइनिंग बट आई डिड नॉट गो आउट। ऑल्दो इट वॉज रनिंग आई डिसाइडेड टू वॉक। आई लव प्लेइंग बास्केट्स एंड आई लव वॉचिंग मूवी। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है वो है ऑप्शन सी, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई डिसाइडेड टू वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन विच कन्वेज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस करेक्टली। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है आई हैव रेड सच अ लॉट अबाउट हिम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम वेरी मच। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं I am reading such a lot about him that I will be looking forward to seeing him very much. I have read such a lot about him that I will be looking forward to seeing him very much. I had read such a lot about him that I am looking forward to seeing him very much. Having read such a lot about him, I am looking forward to seeing him very much. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। I have read such a lot about him that I will be looking forward to seeing him very much. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ हमें पैसेज का पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द मेन आइडिया इन द पैसेज। ऑप्शन है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम फील्ड्स, choice of career option by men and women and its relation to earnings, gender stereotype both A and B। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन स्टेम फील्ड। तो यहाँ पे स्टेम का मतलब हुआ है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। Why, according to the writer of the passage, do girls face an anxiety during dealing with mathematics or science problems? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं प्रैक्टिस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप एट होम एंड इन स्कूल कम्युनिटी, गर्ल्स आर डेलिकेट बाय नेचर, बॉयज आर बोर्न विथ एनालिटिकल स्किल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Which word in the passage means third in order or level? Tertiary, STEM, prospect, tertiary। तो यहाँ पे हमें tertiary दो बार दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन है A and D, tertiary। What is the writer's position regarding the subject in the passage? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं द राइटर सीम्स टू गिव प्रेफरेंस टू मेन इन स्टेम फील्ड, द राइटर इज कंसर्न अबाउट वुमेन चूजिंग स्टेम सब्जेक्ट एंड परसुइंग करियर इन देम, द राइटर इज असर्टिव ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द राइटर इज कंसर्न अबाउट वुमेन चूजिंग स्टेम सब्जेक्ट्स एंड परसुइंग करियर इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इन्फ्लुएंसेस यंग वीमेन एंड मेन्स डिसीजन अबाउट व्हाट टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एटीट्यूड्स डिमांडिंग अ वुमेन्स प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस फील्ड्स, preference for boys in the family, preference for boys in the job market, all of the above। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, एटीट्यूड्स डिमांडिंग अ वुमेन्स प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस फील्ड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के 2025 के बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन किया है। यहाँ पे हमने जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।